अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और जनाब आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। अच्छा जनाब, ये मैंने आपको जो सिखाया था वाइट चॉकलेट गनाश बनाना, उससे मैंने बनाया जी केक। और मैंने आपको जैसे कहा था कि आपको मैं इसकी कंप्लीट फ्रॉस्टिंग और फिलिंग और इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब शेयर करूंगी। तो जनाब ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, मैं आपको केक कट करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये केक मैंने कौन सा बनाया था, वही वाली जो मेरी रेसिपी है, एक अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाली। अच्छा, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है केक की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी या छोटी सी रील बना दूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो भी ऐड करती ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, फिर जाहिर है इतना टाइम नहीं होता किसी के पास इतनी लंबी वीडियो देखने का। ये शॉर्ट्स का ज़माना है जनाब, रील्स का ज़माना है। अब ये इतनी लंबी वीडियोस कोई कोई देखता है, लेकिन जो देखता है उनको मेरी तरफ से लव यू और बहुत सारा प्यार। अच्छा जनाब, आप देख सकते हो लेयर्स कितनी अच्छी कटी हुई हैं और इसकी जो फिलिंग फ्रॉस्टिंग मैंने लोटस के साथ की थी, अब वो सब आप साथ साथ देखो। चलिए जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, ये मैंने जो उस दिन गनाश बनाई थी आपके सामने कवर करके रख दी थी। अब आप ये देखिए, ये अभी रूम टेम्परेचर पे थी, यानी एसी वाले कमरे में। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। और जिन्होंने गनाश वाली वीडियो नहीं देखी, अभी आप आई बटन पे देखोगे, वो थंबनेल आपको नज़र आ जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने ये गनाश कैसे बनाई थी और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। या आप स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट जो थंबनेल है वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, गनाश हमारी रूम टेम्परेचर पे थी, सेट हो गई थी। अच्छा चिल्ड कमरा था एसी वाला, उसमें मैंने इसको बीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखोगे कि ये प्लाएबल कंसिस्टेंसी में आ गई, यानी कि आप इसे आराम से केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जो केक बनाया था पूरा पूरा हमारा 2 पाउंड का केक था, और उसकी कंप्लीट मेजरमेंट जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी रील बना के या शॉर्ट बना के। अब जो ये है कि ये पाइपिंग बैग के साथ अगर आप काम करते हैं ना, तो वो बहुत आपके लिए सहूलत भी हो जाती है, आसानी भी हो जाती है। अब आप ये देखें, ये हमारी जो है वाइट गनाश कितनी ज़्यादा स्टेबल है और सेट है, ठीक है। ये मैंने 5:1 की रेशियो से बनाई हुई है। अब ये देखिए, मैं इसे ग्लास में डाल रही हूँ और उसके बाद आपने जो है, अच्छा ये मैंने रखी हुई थी एसी वाले कमरे में। अब यहाँ पे जो है एसी नहीं चल रहा, यहाँ पे जो है पंखा ही चल रहा है, तो आप देखोगे कि हमारी गनाश थोड़ी सी लूज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इस केक को लाजमी सोक किया जाता है। आपने इसको अच्छे से मिल्क से सोक कर लें, आप इसे वाटर शुगर सिरप से सोक कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, बाकी भी मैं आपको इसकी ड्रिप कैसे बनानी है और इसको कितना क्रम कोट करते हैं वो सब टिप्स मैं आपको आगे चल के दूंगी। इसका रिंग लाजमी बनाएं। एक बात याद रखें, वाइट चॉकलेट केक के साथ जब भी आप केक बनाएं, आपने बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लेयर नहीं लगानी क्रीम की, जैसे हम विप क्रीम की, फ्रेश क्रीम की लगाते हैं। बटर क्रीम और गनाश हमेशा आपने थिन लेयर लगानी होती है, जैसे हम स्लाइस के ऊपर बटर लगाते हैं उस तरह। अब मैंने लोटस केक बनाया था, तो मैंने इसके अंदर लोटस की फिलिंग की है, ठीक है। लोटस आपने इस तरह से फिल कर देना, आपका जैसे भी दिल करे, आप थोड़ा डालो, कम डालो, क्रंच डालो, आपकी मर्जी है। लेकिन आपने इसको सोक ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि वो ड्राई ड्राई सा केक आपको ना लगे। क्योंकि ये वाला जो केक है, अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाली जो रेसिपी है, इसको लाजमी सोक किया जाता है। ये मॉइस्ट तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होता कि भाई आप अगर उसको बिना सोक किए यूज़ कर लो फिर वो आपको ड्राई फील आएगा। यहाँ पे मैंने जो वीडियो है उसकी स्पीड तेज़ की है, क्योंकि मैं आपको लेयर बाय लेयर ये दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग जब बनाएं, आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं लेयर में अपने वाइट गनाश कैसे लगानी है, आगे कैसे, जैसे किस तरह से उसकी फिलिंग करनी है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये मेरे ऑर्डर का केक नहीं था, ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये केक बनाया है। और ये देखें, इस तरह से हमने इसकी लेयर्स तीसरी वाली रखी। अच्छा, ये 2 पाउंड का केक था और 2 पाउंड के केक को मैंने डिवाइड कर दिया था 6 इंच के 2 पैन में। जो बैटर बना था हमारा तकरीबन 560-570 ग्राम, 280 ग्राम एक पैन के अंदर गया था। तो उसके बाद बेक करके मैंने उसकी 2 लेयर्स कट कर ली थी, ठीक है। ये चीज़ है, वो इंशाल्लाह आप शॉर्ट बनाऊंगी तो उसमें देख लेना। अब इसको अच्छे से सोक कर लेना आपने। उसके बाद अब आ गई है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने इसके ऊपर जो इसका क्रम कोट करना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप इसका क्रम कोटिंग स्टार्ट करते हो, तो ये थोड़ी सी आपकी गनाश लूज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं चल रहा था। मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ ताकि आपके जहन में हो कि जब आपने बनाना है तो आपकी भी यही यही कंडीशंस होंगी, लेकिन आपने उसको किस तरह से हल करना है। अब ये देखो, पाइपिंग बैग में थोड़ी सी आपने गनाश डाल के, थोड़ी सी बिल्कुल, जैसे आप समझो कि हमने इसके क्रम्स को लॉक करना है। अभी हम इसको वो नहीं करें कि पूरे को वाइट कर दें। अभी हमारा एक नेकेड केक वाली लुक आएगी। आप ये देखो, इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है, उसको बस इस तरह से हम समझो कि एक कवरिंग दे रहे हैं, और आपने इसकी साइड से इसको कवर कर देना जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हमने क्रम कोट करके फ्रिज में रख देना है आधा घंटा, ठीक है।
हमने जब इसको क्रम कोट करना है, जब हमने इसको फाइनल प्लास्टर करना है, फाइनल प्लास्टर करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, हम इसको एसी वाले कमरे में रखेंगे। अब आप कहोगे नादिया आप कह रहे हो एसी वाले कमरे में रखो, तो फिर हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। आप फ्रिज में से कोई भी चीज़ बाहर निकालते हो ना, तो उसके अंदर जो नमी होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती है। वो चीज़ के अंदर बाहर निकालते हो और ज़्यादा नमी आ जाती है। या तो अगर आपने फ्रिज में रखना है तो आप इसे बॉक्स में डाल के रखोगे, ऊपर क्लिंग रैप या कोई शॉपर चढ़ा के, ताकि ठंडक ज़रूर जाए लेकिन उसके अंदर नमी ना किसी तरह से भी जाए, अगर आप एसी वाले कमरे में नहीं रखना चाह रहे। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसका कर रही हूँ क्रम। अब ये देखिए इसी लुक के साथ आपने जो है ना क्रम कोट करके इसको फ्रिज में आधा घंटा के लिए रख देना है। उसके बाद ये आधा घंटा गुजर गया, हमने फ्रिज में केक को रखा था, गनाश को फ्रिज में नहीं रखना, गनाश रूम टेम्परेचर पे ही थी, बल्कि आप समझो एक गर्मी वाली जगह पे पड़ी थी। आप देख रहे हो कितनी सॉफ्ट गनाश हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं था। इस वजह से आप हमने इस फार्मूला पर अमल करना है कि हमारा केक हो ठंडा, लेकिन हमने जो क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करनी है वो क्या होगी, नॉर्मल टेम्परेचर की होगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम उसे केक के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठंडे केक पे जाते ही हमारी गनाश खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएगी। अगर हम पहले गनाश को भी ठंडा किया हुआ होगा और केक भी हमारा ठंडा होगा, तो क्या होगा, हमारी गनाश केक पे जाते ही एकदम से हार्ड हो जाएगी। ये बस आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। ठीक है, अब हमने इसका जो था पहले एक क्रम कोट किया था, अभी हम दूसरी दफ़ा इसका क्रम कोट करें। अच्छा, वाइट चॉकलेट केक के साथ आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इसके जो क्रम कोट होते हैं ना, एक तो क्रम कोट हो गया, इसके ऊपर 2 से 3 दफ़ा हमें कोटिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगती है, इसकी बिल्कुल बारीक बारीक लेयर लगती है, क्योंकि ये हमने इसको एक को कवर करना होता है। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा क्रम कोट करके रखा, उसके बाद ये साइडों से अब मैं दूसरी दफ़ा इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद क्या होगा, तीसरी दफ़ा जब मैं करूँगी तो वो इसका फाइनल प्लास्टर होगा। बाज़ औक़ात हमारा केक ऐसा कलर, जैसे कोई ब्राउन केक है, हमारा चॉकलेट केक है, उसके ऊपर हमें 3 से 4 कोट भी करने पड़ जाते हैं। लेकिन आपने ये नहीं कहना नादिया इतने ज़्यादा कोट ज़्यादा नहीं होते। वो हमारी, जब भी आप गनाश पे काम करोगे आप खुद देखोगे जैसे बटर क्रीम बहुत कम कम लगती है, इसी तरह गनाश बहुत कम कम लगती है। तो अगर हम उसके 4 कोट भी करते हैं ना, तो उसकी लेयर मैं कहती हूँ 1/2 इंच से भी बहुत कम, 1/4 इंच आएगी। अभी मैं कट करके दिखाऊंगी ना, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसको 3 दफ़ा कोट किया था, लेकिन उसकी लेयर, जो आउटर लेयर है, वो बिल्कुल भरी, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। ठीक है, ये बात यकीनन आपको समझ आ रही होगी। अब आप ये देखेंगे दूसरा कोट हमारा डन हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं तीसरी दफ़ा करूँगी। आपने बस जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह करना है। आपने लेवल केक को रखना है, केक आपकी लेयर्स लेवल हों। अगर आपकी अनइवन लेयर्स होंगी तब भी आपका केक टिल्ट बनेगा, ख़राब बनेगा। अगर आप एसी वाले कमरे में काम कर रही होंगी तो ये और जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, आपने प्लास्टिक स्क्रैपर के साथ भी इसके एजेस वगैरह को नीट करना है और इसको उठा के आपने फ्रिज में रख देना है। अब आप ये देखो कि हमारा ये वाला केक सेट हो गया आधे घंटे में। ठीक है, बिल्कुल ड्राई है। अब इसको क्या करूँगी मैं, फाइनली इसके ऊपर जो साइड से मुझे थोड़ा थोड़ा सा एक ब्लैक ब्लैक सा ग्रे ग्रे सी लुक आ रही है, इसको बस मैंने कवर करना है। तो फिर से वही रूल है हमारा कि केक हमारा ठंडा है और जो क्रीम है हमारी, जो गनाश है, सॉरी, हमारी गनाश रूम टेम्परेचर की है, बहुत सॉफ्ट है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने बस इस सॉफ्ट के ऊपर ही अप्लाई कर देनी है और जनाब आप खुद देखोगे कि आपका केक कितनी नीट लुक के साथ आ जाएगा। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि हमारा कितना नीट और प्यारा केक रेडी हो गया है। अच्छा, अब मैंने इसको रख दिया था एसी वाले कमरे में ठंडा। उसके बाद अब मैं इसकी कर रही हूँ ड्रिप। अब ड्रिप के लिए ना मैंने क्या किया है, मैंने जिस गनाश के साथ इस केक को कवर किया था ना, उसी गनाश को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। मैंने कोई 1:1 की रेशो से नहीं बनाई, 2:1 की रेशो से नहीं बनाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जिस गनाश के साथ पूरे केक को कवर किया था उसी को मैंने प्याली में डाल के थोड़ा सा गर्म कर लिया। इसी तरह हमारा केक ठंडा है और गनाश हमारी जो है थोड़ी रनी है। आप देख सकते हो जैसे गर्म हुई है थोड़ी रनी हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो वरना वो सारी पिघल के नीचे की तरफ आ जाएगी। अब आप ये देखें, आपने जल्दी जल्दी इसके ऊपर गनाश को फैला लेना, क्योंकि केक ठंडा हुआ है हमारा। उसके ऊपर जैसे ही आप ये डालोगे ना, फटाफट से चिपकना शुरू और हार्ड होना शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ बस आपने उसी तरह करना है। और इसके बाद आप जैसे मर्ज़ी इसको डिज़ाइन दे दो। मैंने इसके अंदर इस तरह से स्पाइरल का इमेज दे दिया है और आपने ड्रिप भी इसकी देख लिया कि किस तरह से बनी है। ड्रिप की कंसिस्टेंसी आपकी इस तरह की रनी होनी चाहिए। आपका केक फुल ठंडा और आपकी ड्रिप जो है नॉर्मल टेम्परेचर की। अभी जो हमारी जो ड्रिप थी ना, वो थोड़ी सी रनी थी, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा और गाढ़ा सा कर लेना है। थोड़ा सा अच्छे से चम्मच चला चला के उसका टेम्परेचर डाउन कर लेना है। अच्छा, गनाश केक की या बटर क्रीम केक की ये बहुत खासियत है कि अगर वो
आपको लगे जैसे ये ड्रिप मुझे ठीक नहीं लग रही थी, मैं इसकी जो एक तरफ मैंने इसको दोबारा से उतार के लगा दिया। दोबारा भी लगाया तो क्या हुआ कि थोड़ा सा लंबा हो गया। आप उसको भी काट के थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ये बहुत होता है। व्हिप क्रीम में आप ये प्रिविलेज आपको नहीं मिलता। व्हिप क्रीम के अंदर आपने जब भी काम करना होता है आप गनाश के साथ कम करते हो। ड्रिप के लिए मैंने हमेशा बताया कि व्हिप क्रीम के ऊपर अगर आपने ड्रिप डालनी है तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करोगे, हल्का सा 1-2 चम्मच ऑयल, मतलब 1 चम्मच ऑयल डाल के गर्म करके उसके साथ ही आपने ड्रिप लगा देनी है। अगर वो ना भी हो, ऑयल ना भी डालें, तो सबसे बेहतर है कि खाली चॉकलेट के साथ लगाएं, क्योंकि बाकी किसी भी चीज़ के साथ आप करते हो ड्रिप तो वो मेल्ट होकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो खाली खाली चॉकलेट को ही आप मेल्ट करके, वाइट चॉकलेट की मैं बात कर रही हूँ, और आप उसके साथ ड्रिप लगा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे खाली लग रहा था तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल डाल देती हूँ। तो जनाब ये मैंने कोशिश किया है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने की कि आप वाइट चॉकलेट के साथ लाजमी काम करें। ये एक इंटरनेशनल मीडियम है और ये थोड़ा सा रिलायबल भी है आजकल के मौसम के हवाले से। ठीक है, आपने यही करना है कि जब भी वाइट चॉकलेट बनानी है गनाश, आपने 5:1 की रेशो से बनानी है। मैं आपको एक रीकैप दे रही हूँ। ठीक है, आप बटर जो है मैंने रेसिपी में 60 ग्राम कहा था, लेकिन अगर आप उसे स्किप करना चाह रहे हो आप इसमें 20 से 30 ग्राम शॉर्टनिंग भी डाल सकते हो, ये और स्टेबल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसको जब भेजना है तो एसी वाली गाड़ी में भेजना है। जब आपने इसको फ्रिज में अगर रखना है तो फ्रिज में बॉक्स में डाल के रखना है, बॉक्स के बगैर नहीं रखना। कुछ लोग तो बॉक्स को भी अच्छी तरह शॉपर से कवर करके रखते हैं कि बस नमी किसी तरह भी केक के अंदर ना जाए। उसके बाद आप कहोगे कि नादिया 5:1 की रेशो से तो केक हार्ड तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आपका ये सारा काम आसानी से हो जाएगा। बस आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है। एक और बात, ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात करते हैं कि अगर वाइट गनाश केक में क्रैक्स आ जाते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि आपने ठंडे केक के ऊपर ठंडी गनाश जब लगाई उसमें क्रैक आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं। कोशिश करें आपकी गनाश रूम टेम्परेचर की हो। केक को आप थोड़े थोड़े वक्फे से या तो एसी वाले कमरे में काम करें या आप आधे आधे घंटे वक्फे से फ्रिज में रखें। ठंडा जैसे ही हो, बहुत ज़्यादा ओवर चिल नहीं करना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। उसके ऊपर जैसे आप गनाश अप्लाई करोगे रूम टेम्परेचर वाली, आपका केक के ऊपर क्रैक आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमेशा अच्छा मोटा वाला केक बोर्ड यूज़ करें। पतला वाला केक बोर्ड जो है उसकी वजह से भी आपके केक को स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती है, वो या तो टिल्ट हो जाता है या गिर जाता है या उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जनाब मैंने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को वाइट गनाश के हवाले से पूरी तरह गाइड कर सकूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक अच्छे से केक के साथ मैं परसों हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।